हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मकोना कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिटेल क्लास तो रखेंगे बाद में 8:30 बजे, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट वीडियो दे देते हैं 5 मिनट के आसपास, ताकि आप लोग उसका भी रिवीजन कर सको एक बार। तो शॉर्ट वीडियो के रूप में हम इसको बनाएंगे 5-6 मिनट का। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट। इंटरनेशनल, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो देश का पहला हिंदी भाषा का साहित्य संग्रहालय, देश का पहला हिंदी भाषा का साहित्य संग्रहालय, बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा कि देश का पहला हिंदी भाषा का साहित्य संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो देश का पहला हिंदी भाषा का जो साहित्य संग्रहालय वो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो सही आंसर रहेगा इसका वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी इसका सही आंसर रहेगा। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो देश की पहली आर्टिफिशियल शहर, मतलब देश की पहली आर्टिफिशियल सिटी कौन सी बन रही। तो देश की पहली जो आर्टिफिशियल सिटी AI सिटी जो बनेगी वो कौन सी बनेगी। तो देश की पहली आर्टिफिशियल सिटी बन रही है लखनऊ। देश की पहली आर्टिफिशियल सिटी बन रही है लखनऊ। और आपको पता है कि AI का जनक कौन है, जॉन मैकार्थी, ये भी पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर आएगा लखनऊ। ओके, तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देश की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी, देश की पहली जो ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी जो शहर है वो कौन सा बन रहा। तो देश की पहली ट्रैफिक लाइट जो फ्री सिटी बनेगी, वहाँ ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी मतलब वहाँ पर ट्रैफिक लाइट नहीं आएगी, तो ये बनेगी कोटा। सही आंसर है कोटा वाला। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भारत की पहली सोलर सिटी का नाम क्या है। भारत की पहली सोलर सिटी का नाम क्या है, तो ये बनेगी सांची, MP वाली है सांची, ये भारत की पहली सोलर सिटी बनेगी। ये भी हमें पता होना चाहिए। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो भारत का पहला रेल संग्रहालय कहाँ पर, भारत का पहला रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, दिल्ली। भारत का पहला जो रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो भारत का पहला जो संविधान संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है वो किया जा रहा है हरियाणा में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हरियाणा में। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भारत का पहला समुद्र संग्रहालय, भारत का पहला समुद्र संग्रहालय कहाँ पर। तो भारत का पहला समुद्री जो संग्रहालय वो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है लोथल में, ये किया जा रहा है लोथल में। तो ये भी बहुत, और लोथल के बारे में अगर हम पढ़ें तो अगला क्वेश्चन भी मिलेगा आपको। भारत के किस शहर में समुद्री धरोहर परिसर की स्थापना की है। भारत का ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पर समुद्री धरोहर परिसर की स्थापना की जा रही है, तो ये भी लोथल ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का भी सही आंसर आएगा लोथल। और भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह नगर, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे जब पुराने टाइम की, तो उसमें बंदरगाह एक ही था भारत में, वो था, भारत में एक ही बंदरगाह था, वो था लोथल। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें वहाँ पर 2 थे, एक चंदूतोड़ा था और एक लोथल था, लेकिन चंदूतोड़ा पाकिस्तान में है, तो लोथल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो 75वें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है मिलान। और मिलान कहाँ पर है, इटली में। मिलान कहाँ पर है, इटली, इटली की राजधानी आपको रोम है, और रोम कौन सी नदी पर, टाइबर, ये भी पता होना चाहिए। अगला, जैसे कि आपको पता है अभी कि 23वें नंबर के SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, 23वें नंबर के SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है अभी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के इस्लामाबाद हो रहे। तो वहाँ पर भारत का नेतृत्व कौन है, तो भारत का नेतृत्व वहाँ पर कर रहे S जयशंकर कर रहे, ये भी पता होना चाहिए हमें। अगला क्वेश्चन है ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला कौन। अभी भी न्यूज़ आई है करंट वाली, है ना। तो ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल की महिला का नाम है, तो उस महिला का नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये है नीतू डेविड। करंट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा नीतू डेविड, क्योंकि हॉल ऑफ फेम में शामिल होना बहुत बड़ी बात होती है। और अभी तक भारत में जितने भी लोग हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, है ना। अगर मान लो हम बात करें अगर पहली महिला कौन थी इसमें शामिल होने में, तो डायना इडुल्ज थी। हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी, तो डायना इडुल्ज थी, डायना इडुल्ज थी। और अभी दूसरी महिला कौन बन गई, नीतू डेविड बन गई।
और भारत के बहुत सारे खिलाड़ी इसमें शामिल हैं, उनकी लिस्ट में आपको दे रहा हूँ अगले क्वेश्चन में, है ना। अभी तक कौन सा खिलाड़ी आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पर जो मैंने नाम लिखा वो सभी शामिल है नहीं। विशेष सिंह बेदी शामिल है, सुनील गावस्कर है, कपिल देव, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, विनू मार्कंड, रविंद्र सहवाग, डायना एंड्रूज, ये सभी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो एस सोमनाथ को शामिल किया गया। एस सोमनाथ को ये सम्मान किया गया है, बहुत अच्छा अवार्ड है। और काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज का रखा गया। जो काकसर ब्रिज था उसका नाम बदल कर क्या रखा गया, अमित भारद्वाज सेतु, कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। तो ये कहाँ पर हमें मिलेगा, ये हमें मिलेगा लद्दाख में। तो ये 15 क्वेश्चन आज के थे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये शॉर्ट वीडियो अगर आपको डीप क्लास लेनी है, थोड़ी डिटेल में इसका एनालिसिस देखना है, तो आपको फिर 8:30 बजे से लाइव रहेगी क्लास। तो बहुत बहुत धन्यवाद।